Hello students. Yes, today I am going to discuss a very interesting topic that is cholesterol. हम सभी ने ये नाम तो सुना है, चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो या नॉन मेडिकल स्टूडेंट, यंग हो या ओल्ड, हम सब ने ये नाम सुना है. दैट इज कोलेस्ट्रॉल. तो क्या आप जानते हैं क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? कहाँ मिलता है? हमारी बॉडी में कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से आता है और हमारी बॉडी में किस तरीके से ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है. सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कोलेस्ट्रॉल इज़ गुड और बैड. हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल कितना अच्छा है और कितना बुरा है. हम कभी भी किसी से सवाल पूछें कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल, तो जवाब एक ही आता है कि कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाने से हार्ट प्रॉब्लम्स या एनी अदर टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट होती हैं. पर क्या हम इसके ज़्यादा और इसके अलावा हम कोलेस्ट्रॉल को जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लिटरली ये किसी तरीके की कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को जनरेट करता है या ये किसी अदर एस्पेक्ट्स में हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी होता है. पर इसके बाद, इस सवाल के बाद में कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल और इट इज़ गुड और बैड, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए और इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है हमारी बॉडी में और ये जनरेट कहाँ से होता है, इट इज़ गुड और बैड फॉर आवर हेल्थ, किस तरीके का कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है और किस तरीके के कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी को बैड इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं. आज के टॉपिक में मैं कोलेस्ट्रॉल की सारी डिटेलिंग, वो कहाँ से जनरेट हो रहा है हमारी बॉडी में ये या बाहर से कहीं से आ रहा है और किस तरीके से ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है और किस लेवल पे जाके ये हमें किसी तरीके की कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को जनरेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, कहाँ जनरेशन है, कहाँ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को जनरेट करने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोलेस्ट्रॉल इज गुड और बैड फॉर हेल्थ. सो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट एट ऑल बैड. एक्चुअली इट हैज़ सम बेनिफिशियल क्वालिटीज़ ऑल्सो. तो वो बेनिफिशियल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. फ्रॉम वेयर इट कम्स टू आवर बॉडी, ये कहाँ से आता है हमारी बॉडी में एंड व्हाट इज़ इट्स रोल, हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल इस तरीके का यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में जनरेट हो रहा है या बाहर से लिया जा रहा है, जो अगर एक प्रॉपर कंटेंट या उसका एक प्रॉपर लिमिट में होता है तो इट इज़ गुड. बट अगर वो कंट्रोल के बाहर है या अगर ये हाई लेवल पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो ये हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है और अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो किस तरीके की ये डिसीजेस को जनरेट करने वाला है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पूरी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ये वीडियो नॉर्मल लोगों के लिए जो नॉन मेडिकल हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है एंड दोज हु आर मेडिकल एस्पिरेंट्स ऑल्सो एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर टाइप ऑफ मेडिकल रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल एंड उससे रिलेटेड डिसीजेस से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. एंड द अनदर क्वेश्चन is that it causes any type of heart diseases या cardiovascular disorders जो है क्या इससे जो है जनरेट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में किस तरीके से फंक्शन करता है. तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिशियल फंक्शंस की तरफ पे जाएंगे. दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी, क्या हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का कोई इंपॉर्टेंट रोल है. सो यस, इट इज़ नेसेसरी फॉर रिड्यूसिंग द परमिएबिलिटी ऑफ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है एक यूनिट से, दैट इज़ नोन एज सेल. ठीक है, तो सेल से बनी हुई जो हमारी बॉडी है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Okay, and this plasma membrane is made up of
लिपिड लाइपोप्रोटीन. सो यहाँ पे ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर दिख रही है आपको. दीज टू लेयर्स आर देयर. फॉस्फोलिपिड की यहाँ पे आपको बाई लेयर नजर आ रही हैं. एंड दीज लेयर्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे आप रेड कलर से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिटवीन टू लिपिड्स, ये है कोलेस्ट्रॉल. सो हमारे हर सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है वो फिक्स्ड होता है. एंड व्हाई इट इज फिक्स्ड इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो इसका रोल ये है कि अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हाईली परमिएबल हो जाएगी. सो टू फिक्स इट एंड टू रिड्यूस इट्स परमिएबिलिटी, सो कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड. यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स को प्रॉपरली पैक्ड करके रखता है जिससे कि ये किसी भी तरीके से यहाँ पे फ्लूइडिटी ना बढ़ जाए, क्योंकि फ्लूइडिटी अगर इसकी बढ़ जाएगी, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, तो सेल जो है वो प्रॉपरली अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा. सो कोलेस्ट्रॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग द परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फिक्सिंग एंड पैकिंग द फॉस्फोलिपिड्स with itself. Then, and cholesterol is secondly important for the synthesis of steroid hormones. So hormone synthesis के लिए जो precursor है that is cholesterol. So there are some hormones like cortisol, estrogen and testosterone. These are synthesized from cholesterols. Okay. Then synthesis of bile salts. बाइल सॉल्ट्स का जो सिंथेसिस है वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही होता है. एंड दीज बाइल सॉल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड फॉर डाइजेस्टिंग द फैट्स इनटू सिंपलर फैटी substances, fatty acids. So the cholesterol is very very important for our body, for its metabolic activities and for permeability of plasma membrane. So the question what was that कि cholesterol good है या bad है हमारी body के लिए? So cholesterol is not at all completely हम नहीं कह सकते कि cholesterol हमारी body के लिए bad है. Cholesterol is very very important and is required for our body for functioning in different functions, for different metabolic activities and for maintaining the permeability of our plasma membrane. Okay. Then from where this cholesterol came? So कोलेस्ट्रॉल जनरेट होता है, हमारी बॉडी जो है वो खुद कोलेस्ट्रॉल को जनरेट कर रही होती है. कैसे जनरेट करती है? सो वी कैन हैव अ लुक विद दैट. सिंथेसिस इन सेल. या तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के सेल्स में सिंथेसाइज्ड हो रहा होता है एंड सेकेंडरी हम जो डाइट ले रहे हैं उस डाइट से ये हमारी बॉडी में आ रहा होता है. ओके. सो ये जो सिंथेसिस है हमारा यहाँ पे इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में आ रहा है. देन अगर हम बात करते हैं कि सेल्यूलर में सेल्स में किस तरीके से जो है कोलेस्ट्रॉल जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आप एक डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल में जिस तरीके से आप जानते हैं कि यहाँ पे जो मेन एक सेल ऑर्गेनेली है दैट इज न्यूक्लियस. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस दिया हुआ है एंड न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो देयर एंड न्यूक्लियर outer membrane is connected with endoplasmic reticulum. It is an another cell organelle that is connected with nucleus. ठीक है. तो ये जो endoplasmic reticulum होता है इस जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे आप एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन देख रहे हैं, दिस ब्लू कलर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. एंड व्हाट इज दिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन? ये एक तरीके का प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन को ट्रांस करते हुए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. सो दिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. तो जो कोलेस्ट्रॉल हमारी सेल्स में सिंथेसाइज हो रहा होता है दैट इज सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द साइटोसोलिक एंड सम ऑफ द एंडोप्लाज्मिक एंजाइम. सो यहाँ पे जो भी एंजाइम्स होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और कुछ जो साइटोसॉल में एंजाइम्स होते हैं उन सब की हेल्प से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो रही है
फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम में। ओके तो यहाँ पे सेल्यूलर लेवल पे जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है वो हमारे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे कुछ साइटोसोलिक एंड कुछ जो एंडोप्लाज्मिक जो एंजाइम्स होते हैं उनकी हेल्प से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हो रहा होता है। देन कोलेस्ट्रॉल जो है सिंथेसाइज्ड होने के बाद में इस तरीके से वेसाइकल्स के थ्रू एक सिक्रीटरी पाथवे को फॉलो करता हुआ अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंच जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वो टारगेटली वहाँ चला जाता है और जो भी अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत है माइटोकॉन्ड्रिया या अदर किसी भी ऑर्गेनेलिज्म में वहाँ पे ये सेक्रेटरी पाथवे को होते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन गोल्जी एपरेटस से एंड वेसाइकल से होते हुए ये सारा अपनी अपनी जगह पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने स्टेप दिया हुआ है जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। मैंने पूरी यहाँ पे प्रोसेस नहीं दी हुई है बट सिर्फ एक ही स्टेप दिया हुआ है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वॉल है यहाँ पे आप एक ब्लू कलर से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन देख रहे हैं दैट इज HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। ये क्या करता है, ये HMG कोएंजाइम A को रिडक्ट करके रिड्यूस करके बनाता है मेवेलोनेट। ठीक है तो ये जो सिंथेसिस है ये यहाँ पे इसका कैटालिटिक डोमेन है जो साइटोसॉल के साइड में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन में नहीं, साइटोसॉलिक साइड में यहाँ पे जो एक कैटालिटिक डोमेन दिया हुआ है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का जो ये रेड कलर से नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे क्या होता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज जो है उसकी हेल्प से जो ये आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये यहाँ पे रिड्यूस करता है HMG कोएंजाइम A को मेलानोवेट्स में। ठीक है तो ये स्टेप इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का अगर लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे आ सकते हैं और इसको लिमिट कर सकते हैं, इसे यहाँ पे इनहिबिट कर सकते हैं और इसको इनहिबिट करने से क्या होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है वो यहाँ पे रुक जाएगा। तो बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस अगर किसी भी तरीके से अगर रोकना हो तो ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है जहाँ पे ये इस तरीके का जो है प्रोसेस किया जा सकता है। तो बहुत सी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे यूज़ किए गए इनहिबिटर्स यूज़ किए गए हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के रेट को कम करने के लिए या स्लो करने के लिए इस स्टेप में रेट लिमिट करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो है वो कंट्रोल्ड हो जाती है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जो है सेल्स में भी सिंथेसाइज्ड होता है और साथ में अगर हम बात करें कि सेल्स में सिंथेसाइज होने के साथ में क्या होता है कि ये हम डाइट के थ्रू भी लेते हैं तो डाइट के थ्रू में भी आता है। तो डाइट के थ्रू में तो कोलेस्ट्रॉल किसी लेवल पे जैसे अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है पर अगर सेलुलर लेवल पे अगर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को अगर लिमिट कर दिया जाए तो यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस बंद हो जाता है तो हमारी बॉडी जो ब्लड के थ्रू में यानी कि जो डाइट के थ्रू से हमारे पास में जो कोलेस्ट्रॉल आ रहा है वो उसको यूज़ करना शुरू कर जाते हैं जिससे कि अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जो प्लाज्मा में या जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है वो जो है वो कम हो जाता है। तो वी कैन रेगुलेट दैट। ठीक है तो यहाँ पे क्योंकि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो दिया हुआ है जो ये रिडक्टेज है ये एक्चुअली स्टेरॉयड सेंसिंग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है तो वो उसे सेंस कर लेता है और इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को डाउन रेगुलेट कर देता है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है देन उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि दोनों ही जो स्टेप्स हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अगर इसका इनहिबिशन कर दिया जाए तो इट विल लेड टू द अपटेक ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ओके तो अपटेक फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा में से ये कोलेस्ट्रॉल को लेने लगेगा और इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो प्लाज्मा का कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन है वो ड्रॉप होने लगेगा। सो दीज टू स्टेप्स आर कोरिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। देन अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी डाइट से कैसे आता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं हमारी डाइट में जो भी फैटी सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे जब हम यहाँ पे हमारी बॉडी में इनटेक कर रहे होते हैं तो किस तरीके से हम उसे अपने ब्लड में ले रहे हैं या वो ब्लड में किस तरीके से एक्यूमुलेट हो रहा है वो सारा प्रोसेस हम यहाँ पे अभी इसको स्टडी करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है हम कोई भी फैटी फूड खा रहे हैं
ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड अगर खा रहे हैं तो वो हम यहाँ से अपने जैसे ही इनटेक करते हैं तो ये किस किस पैसेज से होते हुए हमारे ब्लड में ये पहुंचता है और किस तरीके से ये वहाँ पे एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, ये सारा हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे किस तरीके से एक फैटी फूड को यहाँ पे इनटेक किया जा रहा है और ये फैटी फूड जो है इस तरीके से स्टमक में होते हुए आता है एंड देन ये इट कम्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है येलो कलर से। सो दिस इज एक्चुअली अ फैटी सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने एक सेल बना के दिखाया हुआ है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये जो सेल है ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को, जो डाइट से आया हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको यहाँ पे क्या करता है, अपटेक करता है, ठीक है। पर ये जो कोलेस्ट्रॉल है डायरेक्टली आपके फूड से नहीं आता है, यहाँ पे फैटी सब्सटेंसेस आते हैं जिनका ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे पहले। और ये ब्रेक डाउन कैसे होता है, यहाँ पे फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स में जो कि एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स के से, वो पहले ब्रेक होते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल जूसेस एंड ऑल एंड लाइपेज एंजाइम्स। तो वो पहले उसे ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे ये फैट जो है कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होते हैं और अदर सिंपलर टाइप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस ये कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। तो वैसे तो पहले ये कहा जाता था कि ये डायरेक्टली ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट आफ्टर सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ये कहा गया है कि कुछ चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये सेल जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ पे सेल में जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का या जो फैटी सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो आता है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के बाद में ये क्या होता है, यहाँ पे बायोसिंथेसिस होती है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है इसकी, और थ्रू अ सिक्रीटरी पाथवे ये सारी बायोसिंथेसिस कंप्लीट होते होते यहाँ पे क्या होता है, काइलोमाइक्रोन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एक दिस इज अ टाइप ऑफ फैट कंटेनिंग, यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसमें जो है आप कह सकते हैं कि इसमें जो अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं काइलोमाइक्रोन्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स से होते हुए ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम पे पहुँचते हैं इन अ फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। डायरेक्टली वैसे ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जा सकता है, पर ये पहले जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, एंड लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद में क्या होता है, फिर इट एंटर्स इनटू अ ब्लड कैपिलरीज, ओके, एंड थ्रू अ थोरैसिक डक्ट। तो पहले क्या हुआ, ये फूड इनटेक हुआ, फूड इनटेक होने के बाद में ये सिंपलर फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन किया गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं उन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए सारा सेक्रेटरी पाथवे फॉलो करते हुए, यानी कि यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन गोल्जी अपरेटस, ये सारे वेसाइकल से होते हुए यहाँ पे काइलोमाइक्रोन्स का फॉर्मेशन होता है, देन इट एंटर्स इनटू अ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के बाद में थोरैसिक डक्ट से होते हुए ये यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में अगेन ये यहाँ पे एंटर करता है, और ब्लड कैपिलरीज में एंटर करने के बाद में ये जो काइलोमाइक्रोन्स हैं ये क्या करते हैं, ये काइलोमाइक्रोन्स यहाँ पे जितना भी ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे एक्सेस में है वो सारा का सारा यूज हो जाता है, किसके थ्रू यूज हो जाता है, इट इज यूज बाय मसल सेल्स एंड एडिपोज सेल्स, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे मसल सेल्स इसे यूज कर लेते हैं, या तो फिर क्या होता है एडिपोज टिश्यूज में ये क्या होते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड सबसे पहले यहाँ पे यूज हो गया है, देन उसके बाद में यहाँ पे जो काइलोमाइक्रोन्स है जब इसमें से ट्राइग्लिसराइड निकल चुका होता है तब ये क्या कहलाता है, इट इज नोन एज काइलोमाइक्रोन रेमनेंट, ठीक है। अब ये मूव करते हैं और ये मूव करके जाते हैं यहाँ लीवर में, यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे लीवर में यहाँ पे पहुंचते हैं, और लीवर में कैसे आते हैं, जो हेपाटोसाइट्स होते हैं, लीवर सेल्स होते हैं, वहां पे इसकी एंडोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी। तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये हेपाटोसाइट्स के अंदर जाते हैं,
फिर यहाँ पे जो भी और लिपिड और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है वो अगेन यहाँ पे फिर से क्या होता है, यहाँ पे यूज हो रहा होता है एंड फिर रीपैकिंग होती है इसकी, मतलब काइलोमाइक्रोन रेमिटेंट जो है वो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और ये ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे यूज करने के बाद में यहाँ पे फिर से रीपैक्ड होते हैं इन VLDL। ठीक है, व्हाट इज VLDL? आपने कभी भी किसी भी तरीके की ब्लड रिपोर्ट्स अगर देखी होंगी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, जब भी ब्लड टेस्ट होते हैं या किसी भी तरीके का यहाँ पे जो यहाँ पे टेस्टिंग फॉलो होती है, वहाँ पे इस तरीके की आपने वर्ड्स देखे होंगे, VLDL, LDL, HDL, ये सारे आपने वर्ड्स देखे होंगे। व्हाट दीज आर? तो ये आज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाली हूँ कि इनका मतलब क्या होता है, इनका लेवल ज़्यादा है तो क्या है, इसका लेवल कम है तो क्या होगा। तो VLDL इज अ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे जो है कोलेस्ट्रॉल का जो कंटेंट है वो यहाँ पे या ट्राइग्लिसराइड का जो कंटेंट है यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद में VLDL जो है वापस से फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा, फिर से यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड जो है वो यूज हो जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे यूज होती है मसल सेल्स और एडिपोज सेल्स, इनको स्टोर कर लेते हैं। देन इसके बाद में ये जो VLDL जो था ये कन्वर्ट हो जाता है LDL में, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। ठीक है, अब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है, दिस इज एक्चुअली अ बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसके पास में कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज वेरी हाई। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में ज्यादा होता है। तो आप लो वर्ड से ये नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि इट इज अ गुड वन, यहाँ पे लो डेंसिटी है, एक्चुअली इट इज अ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज हाई इन दिस। ठीक है, तो ये जो LDL का यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, दिस इज अगेन जो है ये यहाँ पे लीवर में फिर से यहाँ पे पहुंचता है। अब यहाँ पे फिर से एंडोसाइटोसिस के थ्रू, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट इज नोन एज क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये लीवर्स में फिर से यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, बट LDL में जितना कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसमें और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट हाई है तो क्या होता है, इसको फिर HDL में पैकिंग होती है, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज देन पैक्ड इन HDL, दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड इट इज कैरिंग अ लो अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो HDL इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट जो है कम होता है, एंड LDL में जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, इट इज कैरिंग अ हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। सो अगर हम जो बात कर रहे थे दैट कोलेस्ट्रॉल इज गुड और बैड, एंड व्हाट इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड व्हाट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, तो जो कोलेस्ट्रॉल गुड है यानी कि जिसका कंटेंट कम है, दैट इज प्रेजेंट इन HDL फॉर्म, एंड जिसमें हाई कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद में दिस HDL इज हैज गॉन टू दिस बाइल, यहाँ पे चला जाता है ये, फिर उसके बाद में यहाँ पे या और किसी दूसरे सेल्स में भी जाके यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे जो एंडोसाइटोसिस जो परफॉर्म हुई है हम उसको देख लेंगे। यहाँ पे एक और बीच में यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे एक और पॉइंट है, दैट इज आप यहाँ पे सेल्स में आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू इंटेस्टाइनल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस प्रोटीन में या ये जो प्रोटीन है इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में अगर किसी तरीके का म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है सेल्स एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन के सेल्स जो हैं वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम एब्जॉर्ब करने के लिए यूज की जाती हैं, जो इसको इनहिबिट करती है, इस प्रोटीन को, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को किसी लेवल पे इनहिबिट करके कोलेस्ट्रॉल अपटेक जो है वो कम भी करती हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट हाउ वी कंज्यूम कोलेस्ट्रॉल और फैट फ्रॉम आवर डाइट एंड फ्रॉम वेयर इट गोज टू
आर ब्लड स्ट्रीम। तो ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में कैसे कैसे आता है, यहाँ पे ये हमने देखा कि डाइट से होते हुए आता है। डाइट से होते हुए ये आपका पहले ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद में ये जो कंज्यूमेबल फॉर्म या एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो होते हैं उसमें ये कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम लाइक लाइपेज एंड बाइल जूसेस एंड ऑल। और फिर उसके बाद में एब्जॉर्प्शन के बाद में यहाँ पे इट कन्वर्ट्स इनटू काइलोमाइक्रॉन्स, एंड काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट होने के बाद में इट कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंट काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट, देन वीएलडीएल, वीएलडीएल के बाद में इट इज कन्वर्टेड इनटू एलडीएल, एलडीएल के बाद में फिर ये एचडीएल। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैट्स कंटेनिंग सब्सटेंसेस, एंड यहाँ पे जो एलडीएल जो है इट इज कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन इट, एंड एचडीएल इज हैविंग अ लो अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद दिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने के बाद में अब हम देखते हैं कि कैसे एक लीवर सेल में जो है कोलेस्ट्रॉल जो है, या स्पेसिफिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एलडीएल, क्योंकि एलडीएल जो है इट इज़ हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद इट, एंड हमारा कंसर्न भी इसी के ऊपर है। तो यहाँ पे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आप एक जो फैटी सब्सटेंस है इसके पास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके पास में फॉस्फोलिपिड की मोनोलेयर होती है। हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर थी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की मोनोलेयर होती है। मोनोलेयर के बाद में यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज देयर, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स आर देयर, एंड साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपोप्रोटीन, एंड दिस एपोप्रोटीन विल हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ एलडीएल विथ इट्स रिसेप्टर्स, यानी कि जो सेल्स के रिसेप्टर्स हैं जो एलडीएल को बाइंड करेंगे वो एपोप्रोटीन की हेल्प से करेंगे। तो सो दीज आर प्रेजेंट इन एलडीएल, ये सारे सब्सटेंसेस एलडीएल में होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है मैक्रोमोलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, दैट इज अ डिफरेंट वन। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली मच रिलेटेड विद द कोलेस्ट्रॉल, बट मैं एक सिंपल यहाँ पे जो क्लाथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है आई एम फोकसिंग विद दिस ओनली। तो क्लाथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जिसमें एलडीएल का जो एब्जॉर्प्शन है सेल के थ्रू वो यहाँ पे हो रहा होता है, तो हाउ इट परफॉर्म्स एक्चुअली ये हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ ब्लड स्ट्रीम में अगर हम देखते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मा में एलडीएल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी हमने वहाँ पे देखा था कि किस तरीके से ये सर्कुलेट हो रहा है। फिर ये एलडीएल जो है किस तरीके से जो लीवर सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं कैसे, या और जो सेल्स होते हैं कैसे इसको अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और कहाँ इसका यूज़ होता है, ये कहाँ ये यूज़ करके इसको लेके जाएंगे और इसका क्या फंक्शंस होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम इसमें देखते हैं। तो एलडीएल जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लड में एलडीएल जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज प्रेजेंट एंड इट इज कैरिंग एपोप्रोटीन विथ इटसेल्फ, यानी कि ये एपोप्रोटीन जो है ये हेल्प करेंगे रिसेप्टर्स में बाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे एक सेल का मैंने यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ये हेपेटोसाइट का। ये ब्लड कैपिलरीज में एलडीएल जो है ये इस तरीके से एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस में यहाँ पे इस तरीके से इन्वेजिनेशन हुआ है। इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं दीज आर एक्चुअली रिसेप्टर्स, दीज आर एलडीएल रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे एलडीएल जाके ये एपोप्रोटीन जो है इन रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा, ठीक है। एंड दीज रेड जो यहाँ पैचेस दिख रहे हैं दीज आर क्लाथरीन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये ट्राइस्केलेटन टाइप ऑफ क्लाथरीन प्रोटीन्स है, इसीलिए हम इस एंडोसाइटोसिस को कहते हैं इट इज अ क्लाथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। देन इसके बाद में अंदर इस तरीके से ये पिंच ऑफ हो जाएगा और एक वेसाइकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यानी कि लीवर सेल्स के अंदर ब्लड से एलडीएल आया है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ने एंट्री ली है जिसके पास में हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल है। अब इसको लीवर सेल ने क्या किया है, अपने रिसेप्टर के थ्रू इसको बाइंड कर लिया है और इसको अंदर एनगल्फ कर लिया है। ये वेसाइकल अंदर पिंच ऑफ हो चुका है, इसके सारे आउटर मोस्ट पार्ट में आप
क्लाथरीन देख सकते हैं, अंदर ये ब्लू कलर से ये रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने एपोप्रोटीन को बाइंड कर रखा है। और ये यहाँ पे आपका एलडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, फ्री कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्लाथरीन्स हैं ये यहाँ से जो है अलग हो जाते हैं, क्लाथरीन यहाँ पे हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो ये एंडोजोम का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होने लगती है। इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं, दीज रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैव अ कॉन्फिग्रेशनल चेंज। तो इनके स्ट्रक्चर में जब कॉन्फिग्रेशनल चेंज आता है तो ये अपनी बाइंडिंग जो एपोप्रोटीन के साथ में है वो छोड़ देते हैं। बाइंडिंग छोड़ने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये एलडीएल पार्टिकल जो है ये अलग हो जाता है, और यहाँ पे ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं ये अलग हो जाते हैं। अब ये रिसेप्टर अलग वेसाइकल के थ्रू क्या होते हैं, वापस से क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिर से रिवर्स बैक चले जाते हैं, जिससे कि नेक्स्ट अब जब भी एलडीएल की बाइंडिंग होनी होगी तो ये वापस अपना यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके आ जाते हैं और ये वापस यहाँ पे लग जाते हैं। बट फिर अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल छोड़ के गए थे, यानी कि एलडीएल छोड़ के गए थे, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन छोड़ के गए थे, ये क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है टू अ यहाँ लाइजोसोम्स। तो ये लाइजोसोम में जाता है एंड लाइजोसोम की जो एसिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन करने के बाद में यहाँ से जो रिलेटेड ब्रेक डाउन पार्टिकल्स निकलते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे निकलता है। कोलेस्ट्रॉल निकलने के बाद में ये अपने रिस्पेक्टिव जो भी जगह है जहाँ पे भी इसको अपना काम करना है वो वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे ये इसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है, और सेल अपनी पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए इस कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पे यूज़ कर लेता है। यहाँ पे वन थिंग जो यहाँ पे और मैं मुझे बतानी है, दैट इज़ यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दैट इज़ NPC1 एंड 2। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इसमें अगर म्यूटेशन हो जाती है तो इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम का साइज बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर बढ़ जाता है, ये साइज में बड़ा होने लगता है, और जिस वजह से क्या है, लीवर और स्प्लीन सेल्स डैमेज होने लगते हैं। बट मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को आई है, दैट इज न्यूरोडिजेनरेशन, ठीक है। सो mainly we are talking that how low density lipoprotein containing a high amount of cholesterol from blood is taken up by the hepatocytes, and how these are taken up and how they can be used for the cellular process। तो इस तरीके से ये ब्लड से कोलेस्ट्रॉल जो है ये यहाँ पे लिया जाता है। पर जैसे कि हमने यहाँ पे सिंथेसिस देखा था कि सेल्स अपने आप में सिंथेसाइज करते हैं, और डाइट के थ्रू किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल आता है और बॉडी में यूटिलाइज होता है, ब्लड से किस तरीके से वो ब्लड प्लाज्मा से सेल्स में यूटिलाइज होता है। बट मैंने इन दोनों के बीच में ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन ये है कि अगर बॉडी का खुद का ही जो सेलुलर सिंथेसिस है कोलेस्ट्रॉल का, अगर वो बंद हो जाता है तो फिर ये ब्लड स्ट्रीम से जो कोलेस्ट्रॉल है ये इसका जो कंटेंट है ये ज़्यादा अपटेक होने लगता है, और इस तरीके से ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज किया जा सकता है। फिर इसके बाद में कुछ कोलेस्ट्रॉल जो रिसेप्टर्स अभी हमने बात किए थे, एलडीएल रिसेप्टर्स की बात की थी, उसके अलावा कुछ और अलग डिफरेंट टाइप के एलडीएल रिसेप्टर्स हैं, दैट आर मैक्रोफेजेस। So macrophages are also having a different type of receptors for LDL, and they also help in carrying this LDL or cholesterol containing lipoprotein। तो इसके थ्रू से भी जो है कोलेस्ट्रॉल अपटेक किया जाता है। पर इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो टू स्टडी, ये जानना हमें इसलिए ज़रूरी है कि ये मैक्रोफेजेस किस तरीके से एलडीएल को यहाँ पे रिसेप्टर मीडिएटेड थ्रू ये लेते हैं, और ये आगे अगर अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, अगर ये इसको ख़त्म नहीं कर पाते, डिग्रेड नहीं कर पाते हैं या यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो इससे किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बॉडी में होती है। तो मेनली जो हम कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, कि अगर माइक्रोफेजेस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्लड कैपिलरी है यहाँ पे, एंड दिस इज अ मैक्रोफेज, एंड दिस मैक्रोफेज इज हैविंग अ रिसेप्टर फॉर कोलेस्ट्रॉल। तो इसने यहाँ पे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एलडीएल, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दैट इज हैविंग अ हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन इट।
तो ये कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पे बाइंड करता है और अंदर लेके ये लाइसोसोम में ये ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, बट अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर हैवी अमाउंट में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तो क्या होता है कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो एक मैक्रोफेज है दैट इज कंटेनिंग नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन इट। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए कि आर्टरी की वॉल है। ओके, इट इज़ अ वॉल ऑफ आर्टरी और ये उसका ल्यूमेन है और उसके अंदर ये मैक्रोफेजेस जो हैं इन्होंने क्या कंटेन कर रखा है, इट इज़ कंटेनिंग फैट। ठीक है, ये फैट पूरा अंदर कंटेन कर रखा है और ये क्या है, ये सारे इस तरीके से ये साइज में बड़े हो गए, इन्होंने एक्यूमुलेट कर रखा है और इसे डिग्रेड नहीं किया है। अभी डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, सो दे आर फॉर्मिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ मास एंड दैट इज कॉल्ड एज अ फोम सेल्स। ठीक है, अब ये फोम सेल का जो फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है, ये फोम सेल का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये ब्लड कैपिलरीज में या आर्टरीज की वॉल में ये इस तरीके का जो ये फोम सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ये क्या करते हैं, ये किसी भी तरीके की कैपिलरी को, जो कैपिलरी का साइज जितना है या जितनी उसकी ब्रॉडनेस है, उसको ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये फोम सेल का मास बन जाता है। अब ये फोम सेल का मास बन जाने से क्या होता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है और जो है अदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट होना यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट जो चेस्ट पेन की प्रॉब्लम है या जो हार्ट अटैक की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो फोम सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है ये इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी क्या होता है, ये आर्टरीज की वॉल्स में जो सेल्स होते हैं ये इनको डैमेज कर देता है और इट could lead to a blood clot also। तो blood clotting भी यहाँ से होने लगती है। So how these are dangerous for health and how they are going to generate a cardiovascular problems or heart problems। So ये सारा जो वीडियो था it was all about the cholesterol, किस तरीके से। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। अब अगर आपसे ये सवाल किया जाए दैट व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल, तो आप ये जवाब नहीं देंगे कि कोलेस्ट्रॉल से बढ़ जाने से हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ यू आर एबल टू टेल कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट ओनली बैड फॉर आवर हेल्थ, इट इज़ गुड ऑल्सो, इट इज़ रियली रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी एंड इट्स फंक्शनिंग फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो कोलेस्ट्रॉल, बट कौन सा कोलेस्ट्रॉल ऐसा है दैट इज़ गुड एंड विच कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ एंड हाउ वी कैन मेंटेन इट एंड एट विच लेवल इट कैन बी स्लो डाउन, इसकी सिंथेसिस स्लो डाउन हो सकती है या इसका अपटेक किस जगह पे हम स्लो डाउन कर सकते हैं और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में या हमारी कैपिलरीज में, ये आर्टरीज में कैसे ये ब्लॉकेज करता है और किस तरीके से हार्ट प्रॉब्लम्स या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को जनरेट करता है। नाउ वी ऑल आर हैविंग दिस नॉलेज। अब हम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ एक रिपोर्ट लेवल पे नहीं जज कर सकते हैं। नाउ वी आर, आप सबको अब ये पता होगा कि व्हाट इज़ LDL एंड व्हाट इज़ VLDL, व्हाट इज़ HDL। नाउ यू कैन कोरिलेट योर बॉडी एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय योरसेल्फ ऑल्सो। तो एंड थैंक यू एंड आई होप ये इस वीडियो से आप सभी को कोलेस्ट्रॉल क्या है, किस तरीके से हमारी बॉडी में ये फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इट इज़ दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट फॉर जनरल नॉलेज ऑल्सो, फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी ये इट विल बी बेनिफिशियल एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट एंड फॉर एनी अदर टाइप ऑफ क्वेरीज एंड आप और किसी अलग टॉपिक पे अगर जानना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर दिस।